हेलो गाइज, मैं हूं लिपुन और आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं दुनिया भर की यूनिक और इनोवेटिव स्टार्टअप। तो थोड़ा सा कुछ हटके कर रहे हैं दुनिया भर में से और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं और हम सबको सोचने में मजबूर कर देते हैं। कितनी सिंपल से कंसेप्ट से इतने करोड़ रुपए के स्टार्टअप या बिजनेस खड़ा कर दिया। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि डेवलप देशों के अंदर एंटरप्रेन्योर कैसे सोचते हैं, किस तरीके की नए नए इनोवेटिव और यूनिक स्टार्टअप आ रहे हैं। और इस वीडियो में दुबई के हर एक कोने कोने में से स्टार्टअप पकड़ के लेकर आया हूँ जिनकी डिमांड मैसिव तरीके से बढ़ रही है। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने 5th नंबर के स्टार्टअप से। इस स्टार्टअप का नाम है बेकिया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ्री में पैसा कमा सकते हैं कबाड़ को बेचकर, नहीं, ये कोई स्कीम वगैरह नहीं है। इस स्टार्टअप ने ये पॉसिबल करके दिखाया। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दिखाया जहाँ पर लोग अपने वेस्ट मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, पॉलीथीन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि खाना बनाने के बाद जो खराब तेल बच जाता है जिसको हम नॉर्मली फेंक देते हैं, वो भी इनके प्लेटफॉर्म में बेच सकते हैं। मतलब अगर आप बगल में आपको कोई भी वेस्ट चीज़ें दिख रही है तो वो भी आप इसमें बेच सकते हैं और बदले में आपको कैश वगैरह मिलेगा। उसमें आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे ग्रोसरीज लेने हो या इंटरनेट रिचार्ज करवाना हो। यह कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है और हटके भी है। और अब सवाल आता है कि आखिर ये कैसे पैसे कमाते हैं और ये क्या करेंगे कबाड़ को खरीद के। आखिर बिजनेस मॉडल क्या है इनका। बेसिकली जो भी ये वेस्ट चीज़ें उठाते हैं, इन्होंने कई सारे फैक्ट्रीज और एसएमएस को बेचते हैं ये, और वो चीज़ों को रिसाइकल करके दोबारा प्रोडक्ट को नया बनाते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट तो होते हैं, उन्हें फिक्स करके और रिपेयर करके दोबारा नया बनाया जाता है। पहले ट्रेडिशनल मेथड में जहाँ लोग वेस्ट मटेरियल को दुकान वालों को या कहूँ कबाड़ वालों को बेचते थे, तो लोगों को 10 से 20% था और दुकान वालों को 60 से 70% लेते थे। फिर वो लिमिटेड चीज़ें लेते थे और भी ऐसे कई सारे दिक्कत थी। तो इस बिजनेस में पैसा तो बहुत ज़्यादा था पर सिर्फ दुकान वालों के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस को ऑनलाइन लेकर आ गया जिसमें फेयर तरीकों से बिजनेस करते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें लूप होल दिखे उन्हें ये फिक्स करते चले गए और ये सभी प्रोसेस में अपना कमीशन मिल जाता था, जैसे सेलर के साथ बांटते थे और गुड अमाउंट बांटते थे। और लास्ट में वेस्ट मटेरियल रिसाइकल हो रहा है तो नेचर के लिए और भी बढ़िया बात होगी। तो इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्केलेबल और डिमांडिंग है। अच्छा, आज की डेट में दुबई में हर 4-5 में से एक घर अपना वेस्ट मटेरियल को इसी प्लेटफॉर्म में बेचते हैं। वहाँ अपना इंडिया जैसा नहीं है कि कुछ भी वेस्ट चीज़ें हो तो उसे डस्टबिन में फेंक दो, ना वेस्ट मटेरियल से भी पैसा कमाने का। और डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ी इनकी रिसेंट ईयर्स में। आपको बता दूं, 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ था और सिर्फ 2 साल के अंदर ही ये यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन की वैल्यूएशन की लिस्ट में आ गया था। एक तरफ से कहूँ कि नया कंसेप्ट खतरनाक तरीके से पॉपुलर हो जाता है दुबई में। इंडिया में या दूसरे एशियन कंट्री में ये एंट्री लेते हैं तो नो डाउट यहाँ पर भी पॉपुलर हो जाएंगे ये। फंडिंग की बात करें तो $2 लाख के आसपास इन्होंने फंडिंग भी मिल चुकी है। आज की डेट में इनका स्टार्टअप इजिप्ट में रजिस्टर्ड है। और मार्केट की बात करते हैं, दुबई, अमेरिका और इजिप्ट में इनका सबसे ज़्यादा यूजर बेस है। तो बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्टअप ग्रो हो रहा है और आगे देखते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या होते हैं। और डिटेल्स चाहिए तो इनका वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। अब पर चलते हैं अपने 4th नंबर की स्टार्टअप की तरफ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम में से कई सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं पर पैसा वगैरह नहीं होता है और इन्वेस्टर कोई पूछता नहीं है। और अगर बैंक से लोन लेंगे तो वो वापस भी करना पड़ेगा। अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो विजय मिला तो नहीं है अपन लोग। तो यहीं पे पिछला स्टार्टअप सामने आता है हेल्प करने। इनका यूनिक कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद आया और आपको भी आएगा। ये बड़ा रोकड़ा देते ही नहीं है जैसे करोड़ों वगैरह में। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको थोड़ा सा पैसा जैसे कि 1 लाख या 2 लाख रुपए चाहिए कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल सकता है, बस मुझे थोड़ा इनिशियल किक चाहिए, उसके बाद मैं खुद उठा लूंगा बिजनेस को, तो यहीं पर ये स्टार्टअप एक स्मॉल अमाउंट देने में हेल्प करेगा। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि स्टार्टअप इतना रिस्क क्यों ले रहा है भाई, पैसा डूब भी तो सकते हैं, इनके पैसा पेड़ वगैरह में लगते हैं क्या। ये स्टार्टअप को भी पता है ये क्राउड फंडिंग के थ्रू आपको फंडिंग दिलवाएंगे। मतलब कॉमन पब्लिक 10 रुपये या 20 रुपये इन्वेस्ट करती है इसमें। इन्हें पता है कि 100 बिजनेस में से 90 बिजनेस फेल हो जाने हैं, वो गारंटेड है। पर जो बच्चे 10 है वो अगर अच्छे खासे स्टार्टअप बन जाते हैं, बल्कि सब भी नहीं, अगर एक भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, सिर्फ एक यानी $1 बिलियन की वैल्यूएशन कंप्लीट कर जाते हैं यानी 7,000 करोड़ रुपए, तो सारे लॉस कवर हो जाएंगे आराम से। और पैसे ये स्टार्टअप लगा रहा है, पब्लिक लगा रही है, फिर बाद में इस स्टार्टअप को कमीशन मिल जाएंगे और पब्लिक को अपना रिटर्न। तो इस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है। लग रहा है रिस्की बिजनेस मॉडल है पर है सेफेस्ट। 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। आज की डेट में इनके प्लेटफॉर्म में सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लोग और अमेरिका के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ। अभी इनके कोई प्लान्स नहीं है इंडियन मार्केट में एंट्री लेने की। और सही में इंडियन मार्केट में ऑलरेडी स्टार्टअप बूम चल रहा है। आजकल हर कोई स्टार्टअप फाउंड करना चाहता है, तो अपने आप ही स्पेशलाइज जैसे स्टार्टअप की नीड्स बढ़ जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और डिटेल्स के लिए इनके वेबसाइट को जरूर चेक करवाना। चलता हूँ आपको अपने तीसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है डर्क। अच्छा, क्या करता है स्टार्टअप। हम सभी हर रोज पता नहीं कितने सारे न्यूज़ सुनते हैं कि आज यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, और सेम हालत दुबई में भी है। इसके बावजूद क्यों वहाँ पर सब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना टॉप लेवल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रोड वगैरह, तो यहीं पर ये एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये स्टार्टअप सामने आता है। एक तरफ से कहूँ तो इनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू कार आपस में बात कर सकते हैं, फिजिकली नहीं, इसे हम व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन कहते हैं। टेस्ला भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अच्छा, जिस कार में टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड होगी, इनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ पता चल जाएगा कि 500 मीटर दूर से कोई तेजी से आ रहा है, आप बच के चलो।
कौन से आपके पास आस पास चलने वाला कार अनस्टेबल है, ये इनकी कंट्रोल सही नहीं है, आगे रूट कहीं डैमेज तो नहीं है जिससे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें सब कुछ पता चल जाएगा। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर को देख के बनाई है। हम सभी को पता है एक टाइम आएगा जहाँ पर सारे सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी, और जितनी ज़्यादा सेल्फ ड्राइविंग कार होंगी उतनी ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होंगे। तो मार्केट इन्होंने बहुत अच्छे से टैप करी है। आज की डेट में दुबई गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी मिल चुके हैं। दुबई गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया कि अब जैसे गाड़ियों में या रोडों में इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करें जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो। अभी तो दुबई में इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सिर्फ बाद में ये पूरा यूएई में एक्सपेंड करेंगे। अब अगर दुबई गवर्नमेंट का सर पर हाथ हो तो अब रिसेंटली $1.5 मिलियन के आसपास फंडिंग भी मिल गई है इन्हें आराम से। 2018 में स्टार्टअप फाउंड है। सही में कुछ ही सालों में खतरनाक डिमांड बढ़ी है इनकी, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा, दुबई के बाद इनके प्लान्स है कि अमेरिका के मार्केट में भी एंट्री करें। इंडिया में अभी इनके ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। और आपको क्या लगता है कि इंडिया में जहाँ पर इतनी ज़्यादा व्हीकल और पॉपुलेशन, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी फायदेमंद रहेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और इस स्टार्टअप की और डिटेल्स के लिए इनकी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। तो ले चलता हूँ आपको अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है रेंटी। अच्छा, कई लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें लग्जरी कार खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ऑडी, या कम से कम चलाना है, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही। खरीदने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आपको बता दूं, लग्जरी कार चलाने के लिए दुबई का एक स्टार्टअप सामने आ गया है। और सही में दुबई ऐसा देश है जहां पर 60 से 70% लोगों के पास लग्जरी गाड़ियां ऑलरेडी होती है, और जिनके पास नहीं है यहाँ पर ये स्टार्टअप रेंटी लग्जरी कार रेंट पे देने में हेल्प करती है। ऐसी बात नहीं है कि पहले लोगों को लग्जरी कार रेंट पर नहीं मिलती थी पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था। पहले ऑनर को ढूंढो, जो कि मुश्किल काम होता था, टाइम टेकिंग काम होता था। फिर कोई मार्केट प्राइस नहीं होता था, जो वो प्राइस बोले उसमें डील करो, फिर उनके हिसाब से कार को राइड करो, और भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहती थी। तो ये सब चीज़ों को आसान बनाई है। लग्जरी कार रेंट पे लेना जैसा कैब बुकिंग करना हो गया, इतना आसान कर दिया इन्होंने प्रोसेस। सारे लगभग सारे लग्जरी कार इनके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। रेंज रोवर से लेकर रोल्स रॉयस तक सब आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनके प्लेटफॉर्म में 10,000 से लग्जरी कार मिलना शुरू होती है। अगर ये स्टार्टअप इंडियन मार्केट में एंटर करती है तो नो डाउट कि आपको पंजाबी गाने में और भी ज़्यादा लग्जरी कार देखने को मिलेंगे। और जिनका ड्रीम है कि भाई एक बार तो लग्जरी कार जरूर चलानी है, वो भी जिंदगी के मजे ले पाएंगे कम पैसों में। अच्छा, 2017 में ये स्टार्टअप फाउंड हुआ है, और फंडिंग की बात करें तो $1 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग मिल चुका है इन्हें। मार्केट की बात करें तो दुबई मार्केट में बिजनेस कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा, एवरेज ग्रोथ है। और ऑब्वियस बात है, ऑलरेडी वहाँ पर लग्जरी कार ओन करना एक नॉर्मल चीज़ है। हर रोड्स में एक लग्जरी कार ओनर मिल ही जाता है। वही अगर आप इंडिया की रोड पे उतार दोगे लग्जरी कार तो आपको सेलिब्रिटी अटेंशन मिलता है। तो बहुत जल्दी ये अपने ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए इंडियन मार्केट में बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और डिटेल्स के लिए आगे इनके वेबसाइट को चेक करना। तो धीरे धीरे करके पहुंच गए अपने पहले नंबर की स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है एनीविजन। दुबई और इजराइल के एंटरप्रेन्योर ने मिलकर बनाया ये स्टार्टअप। जैसे कि आपको पता होगा, दुबई वन ऑफ द टॉप पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, और अगर जितना ज़्यादा टूरिस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना है अपने देश की तरफ, उतना ही ज़्यादा उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आपने देखा भी होगा, दुबई सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस और स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को लग्जरी कार और स्पोर्ट्स कार दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है क्राइम करने वालों को पकड़ने के लिए। इतना ही नहीं, अब फ्लाइंग बैग की यूज की जा रही है क्राइम को कम करने के लिए, ताकि टूरिस्ट सेफ फील करे और ज़्यादा से ज़्यादा आए। और दुबई अभी रुका नहीं है, अभी और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं अपने लोगों के सेफ्टी के लिए, और इसमें ये स्टार्टअप एनीविजन की हेल्प लेंगे। अच्छा, क्या करता है ये स्टार्टअप? ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। पहले और अभी भी मोटिव है कि कंपनीज के लिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है। ये इतना एडवांस हो चुका है अपने काम में कि अमेरिका के 70 से 80% कंपनी इनके टेक्नोलॉजी यूज करती है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। अभी अगला स्टेप लेने जा रहे हैं ड्रोन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की तरफ, जो बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होंगे, ताकि ड्रोन से फटाफट हर किसी इंसान की फेशियल रिकॉग्निशन किया जा सकता है। अब लोगों का ये सवाल आता है, क्या ये सेफ रहेगा? लोगों की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी और किसी को इजीली ट्रैक किया जा सकता है? अभी अमेजन और दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज ने भी इन पे इंटरेस्ट दिखाया है। साथ में इनकी डील भी चल रही है कि हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रोन डिलीवरी कॉमन होने वाली है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और इनकी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज होगा कि आखिर प्रोडक्ट सही कस्टमर तक पहुंचा या नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है इनकी। अच्छा, 2015 से ये स्टार्टअप में काम करना शुरू हो गया था। $350 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी मिल चुका है। सर्विस इनकी वर्ल्ड वाइड है। यहाँ को एक तरफ से इन्होंने मोनोपोली बना रखी है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में। और आपको क्या लगता है, इंडिया को ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए क्राइम को कम करने के लिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और डिटेल्स के लिए इनकी वेबसाइट को जरूर चेक करवाना। तो यही था दुबई के कुछ यूनिक स्टार्टअप जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में चल रहा है, और आने वाले टाइम में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आपको कैसा लगा ये स्टार्टअप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगले किस देश की स्टार्टअप को कवर करूँ ये भी जरूर बताना। बाकी वर्डप्रेस सीखना है तो ऊपर वाला वीडियो देख लीजिए, और केस स्टोरी देखना है तो नीचे वाला वीडियो देख लीजिए।